सुप्रभात बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, मैंने आपको व्याकरण का दूसरा अध्याय शुरू करवाया है। दूसरा अध्याय आपका है वर्ण। क्या पढ़ोगे अभी आप? वर्ण पढ़ोगे कि वर्ण क्या है। वर्ण मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि सबसे छोटी इकाई, जब हम ध्वनियाँ बोलते हैं और जो सबसे छोटी इकाई हमारी आती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं वर्ण। और मैंने इसको आपको हाथी के एक एग्जाम्पल से समझाया था कि किस तरीके से हमने उसमें से वर्णों को जो है अलग किया। मैंने आपको ये बताया था हाथी को मैंने अलग किया। हमने हाथी के टुकड़े किए, हाथी जमा हा जमा थी। फिर अगर हम हा को करेंगे तो ये क्या बनेगा? ह जमा आ, और थी जो है वो क्या बन जाएगा? थ जमा बड़ी ई। तो ये जो है ह जमा आ, थ जमा ई, ये हमारे क्या बने? वर्ण। यानी कि इनके अब हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते। यानी वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं वर्ण। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और इस कक्षा में आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे? वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जब हम वर्णों के प्रकार की बात करते हैं तो वर्णों के जो है दो प्रकार होते हैं। वर्णों के प्रकार में एक आता है हमारा स्वर और दूसरा आता है हमारा व्यंजन। आपके पुस्तक में ये चीज क्लियर दी गई है। दो तरीके के वर्ण होते हैं हमारे, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 11। कितने स्वर हैं टोटल? 11। अ, आ, ई, उ। ये जो है ये हमारे हैं स्वर। ज्ञ तक जो ओ औ अंग अह तक जो चलते हैं वो हमारे होते हैं स्वर। स्वर की जो संख्या है वो 11 है। दूसरे हमारे हैं व्यंजन। व्यंजन अगर देखा जाए तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है कि 33 व्यंजन है। व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ। ये जो होते हैं हमारे क से लेके ज्ञ तक जो आता है वो हमारा किस में आता है? व्यंजन में आता है। जो व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर। जैसे हमने लिखा व्यंजन अ, मैंने लिखा क लिखा तो क जमा अ, क। ठीक है, क जमा आ, का। यानी जो स्वर है, स्वर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? मात्राओं को लगाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको दी गई है, आपके पूरे व्यंजन दिए गए हैं। ये व्यंजन आपको याद होने चाहिए क्योंकि व्यंजनों का याद होना बहुत जरूरी है। व्यंजन आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको आपके पाठ में कुछ जानकारी दी गई है जो आप देखेंगे। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि जुड़ी होती है। कोई भी व्यंजन हो, क, ख, ग, अ की एक ध्वनि जो है आपको हर व्यंजन में सुनाई देगी। यदि किसी व्यंजन में से अ की ध्वनि निकाल दी जाए तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। यानी कि अगर हम अ ना लगाएं तो केवल ये करेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे हम? ये अधूरा वर्ड है, अधूरा शब्द है, ये पूरा शब्द नहीं है। लेकिन यदि क और अ को जोड़ दिया जाए तो फिर पूरा क्या बन जाता है? क जमा अ, यानी कि क। एक पूरा जो हमारा है व्यंजन बन जाता है। उपरोक्त वर्णों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ वर्ण और भी हैं, जैसे अंग, अ और अह। इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आप 3rd 4th में इसको पढ़ेंगे तो ये अयोगवाह क्या है इसको आप सविस्तार पढ़ेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे क्ष जो है इसको संयुक्त व्यंजन बोला गया। संयुक्त व्यंजन क्यों बोला गया? क्ष, देखो कैसे बनाइए। जो क्ष है, क्ष को बनाने की विधि क्या है? क जमा श, क्ष। यानी कि जब दो व्यंजनों को हमने आपस में जोड़ा तो हमारा क्या बना? एक व्यंजन बना। इसलिए ये जो 4 हैं इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्ष, ज्ञ, त्र, श्र। ड और ढ वर्णों को अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। ये ड तथा ढ के विकसित रूप हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या चीज देखी? हमने देखा वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 प्रकार, स्वर तथा व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। व्यंजनों में अगर बात की जाए तो कुछ हमारे अयोगवाह हैं और कुछ हमारे 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अब तीसरी चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस पार्ट में हम देखेंगे
वर्णमाला। क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला का अर्थ है जब हम स्वर और व्यंजनों को व्यवस्थित तरीके से क्रम में लिख देते हैं तो वो हिंदी में क्या हो जाती है? वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला स्वरों तथा व्यंजनों के व्यवस्थित क्रम से बनी हुई है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। यानी कि जब हम सभी वर्णों को एक व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं, आ ई क ख ग घ, जब इन सबको हम एक साथ लिख देते हैं और व्यवस्थित रूप में, अ के बाद ई नहीं बोल रहे, अ के बाद आ बोल रहे, हमने एक सिस्टम रखा, क के बाद ख, ख के बाद घ, हमने आगे पीछे नहीं किया। तो ये जब एक क्रमबद्ध तरीके से हम लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं इसको? हम वर्णमाला बोलते हैं। यहाँ पर वर्णमाला के साथ आपका अध्याय जो है वो खत्म होता है। तो आपने पाठ में देखा, सबसे पहले क्या देखा? वर्ण। क्या देखा आपने? वर्ण क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे देखा आपने वर्ण के प्रकार। कौन कौन से प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 11 और व्यंजन हमारे होते हैं 33। 11 और 33 ये जो होते हैं हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। चौथी चीज आपने देखी कि इसमें हमने व्यंजनों में देखा कि व्यंजन में कुछ हमारे अयोग हैं और 4 हमारे ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसमें 2 व्यंजन आपस में मिलकर एक पूर्ण व्यंजन बनाता है। उसके अलावा हमने देखा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जब हम सभी वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते व लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। आपका ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और इसके जो अभ्यास कार्य है वो आप करने का प्रयास करेंगे कि अभ्यास कार्य में आपको सही गलत बताने हैं। कोष्ठक में ये जो शब्द दिए गए हैं उनको आपने रिक्त स्थान भर के लिखना है। उसके अलावा आपका ये है, देखिए कुछ स्वर तथा व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इनमें से छांट के कि कौन से स्वर हैं। स्वर कौन से हैं? स्वर में आ जाएंगे जैसे हमने बोला प। अब आप प को देखिए, प स्वर है या व्यंजन, जिस भी वर्ग में वो आता है उस वर्ग में आप उसे लिख देंगे। इसके बाद आपको चित्रों को देखकर उसके नाम से छोटी छोटी ध्वनियाँ जो अलग करनी, जैसे म ओ र अ, मोर। देखिए ये मैं आपको समझाना चाहूँगी यहाँ पे कि किस प्रकार से ये वर्ण हम अलग करते हैं। जैसे हमने लिखना है मोर, ये आप पहली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो मोर लिखने के लिए हम इसको कैसे अलग अलग करेंगे, कैसे तोड़ेंगे? म में किसकी मात्रा है? ओ की। म ओ जमा र अ, मोर। म ओ मोर र, मोर। उसके बाद आपको जैसे दिया गया है सपेरा। क्या है ये? सपेरा। तो सपेरा कैसे लिखोगे? स जमा अ जमा प जमा ए की मात्रा है ना, ए जमा ए जमा र जमा आ। तो क्या बन गया? स अ प ए रा, सपेरा। तो हमने इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे? शब्दों को तोड़ेंगे। आप इसका चित्र देखिए, चित्र पहचान कर शब्दों को तोड़कर इस प्रकार लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।